पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रद्धात्रय विभाग योग है सप्तदश अध्याय में। तीन प्रकार श्रद्धा स्वभाव से होती है देहधारी में। वो स्वभाव कहा गया अन्य जन्म में किया गया धर्म पुण्य पाप उसका संस्कार रहता अंतःकरण में। जब पूर्व जन्म समाप्त होता मरण प्रारब्ध समाप्त होता है मरण काल होता है वो संस्कार अभिव्यक्त हो जाता है। अगले जन्म जो बनेगा उसके अनुसार कुछ संस्कार अभिव्यक्त होता है। जो जन्म बनेगा उसके अनुकूल संस्कार। कोई मनुष्य मरने के बाद मनुष्य ही बनेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं। पशु भी बन सकता है पक्षी भी बन सकता है स्वर्ग में जा सकता है नरक भी जा सकता है कर्म के अनुसार। यदि आगे बंदर बनना है उसका संस्कार उसको होना चाहिए। बच्चा छोटे बच्चों से बंदर का संस्कार माता को पकड़ना छलांग लगाना पक्षी संस्कार उड़ना जो जो बनेगा उसके अनुसार कुछ संस्कार ये तो स्वभाव होना ही चाहिए। तो और कर्म फल भोग होगा। पक्षी को कौन सिखाता है उड़ने के लिए? बंदर को छलांग लगाने पेड़ से सब चलता है माता को पकड़ लेती है माता जाते सब। कुछ संस्कार अपने जन्म जो कर्म फल देगा भोगने के लिए कुछ संस्कार तो होता है। ये भी शास्त्र में विचार कर किया गया। पहले जो स्तन्यपान करता है बच्चा छोटे होने के बाद छोटे बच्चा होने के बाद उसमें तन्य दूध चटा देंगे पिला दो चटा दिया और तो ठीक है। किंतु बिना चूसे दूध नहीं निकलेगा। स्तन उसे मुख में रखने मात्र से दूध अपने आप नहीं होता है थोड़ा चूसना होता है। चूसने के लिए पहले चूसने के बाद जो दूध आता है तो फिर आगे चूसने की प्रवृत्ति हो जाएगी। प्रवृत्ति होती है तो ये सामान्य शास्त्रकार का निश्चय है। ये हमारा इष्ट साधन इष्ट का साधन ये हम चाहते हैं हमको इससे लाभ है तब आगे प्रवृत्ति होती है। उसके लिए इतने शब्द आदि विचार करने का नहीं है। जिससे कुछ हमको लाभ होता है उसमें प्रवृत्ति होती है। अभी वो चूसने से लाभ है कैसे पता चला? एक बार चूसने के बाद पता चल जाएगा। पहले बार चूसने के पहले उसको कैसे मालूम होगा कि चूसने से हमको लाभ होगा? क्यों चूसेगा? किंतु चूसे बिना जितने दूध ले दे दो फिर चाट लिया फिर स्तन लगा कर रखो तो दूध अपने आप निकलेगा नहीं। कभी कभी किसके अपने आप से दूध निकलता है तो बीमार है वो थोड़ा निकलेगा बराबर नहीं होता है तो चूसना पड़ता है। जो पहले चूसता है ये है इष्ट साधनता ज्ञान हुआ। ये ज्ञान स्मरण है। पहले संस्कार ऐसे था चूसने से तन दूध पीता था अभी ऐसे चूसने लगा। इष्ट साधनता अनुमान ये शब्द प्रयोग नहीं होता है किंतु पहले चूसने से उसको लाभ हुआ था अभी चूसने लगा फिर थोड़े चूसने के बाद फिर मालूम हो गया फिर चूसेगा। इसी से सिद्ध हो जाता है कि पूर्व जन्म का कोई संस्कार था जिसके कारण अभी उसको इष्ट साधनता ज्ञान जो हुआ वो स्मरणात्मक ज्ञान है। एक बार चूसने के बाद तो अनुभव होगा और पहली बार चूसेगा उसके पहले क्या था? इस चूसने से लाभ है कैसे ज्ञान होगा?
इसको क्या मानेगी? स्मृति माननी पड़ी। स्मृति मानेगी तो पहले संस्कार था, संस्कार से स्मृति हुई, ये मानना पड़ेगा। इसलिए ये इस जन्म के पहले पूर्व जन्म था, इसी प्रकार सिद्ध हो जाता है। ये जीव अनादिकाल से इसे चल रहा है, पुण्य पाप फल भोग करता है। ऐसे न्याय शास्त्रकार ने इसे विचार करके निश्चय सिद्ध किया। और जन्म होने के बाद कोई दुख सुख भोग करता है, अभी कोई कर्म नहीं किया है, पुण्य पाप कर्म, फिर भी सुख दुख भोगना पड़ता है। उसका कारण क्या होगा? कभी भी कुछ कार्य होता है तो उसका कोई कारण होगा। कभी आपको सुख दुख मिलता है तो उसका कारण जरूर है। अभी बाह्य कारण हुआ इतने में नहीं, बाह्य कारण क्यों हुआ, सबको क्यों नहीं हुआ? उसका मूल कारण असाधारण कारण क्या है? धर्म अधर्म। वो है तो बाह्य निमित्त बन जाएगा, वो नहीं होगा तो बाह्य निमित्त नहीं बनेगा। इसलिए इसे सिद्ध होता था पहले ऐसे कर्म किया था, उसके कर्म के अनुसार तो अभी स्वभाव भी ऐसे बन जाता है। जैसे कर्म किया था, चिंतन किया था, पूर्व जन्म समाप्ति के समय में मरण काल में अभिव्यक्त हो गया, वो उसका स्वभाव बन गया। अभी इसी स्वभाव के अनुसार श्रद्धा किसी की सात्विक होती, किसी राजसी, किसी तामसी। अर्जुन ने पूछा था, शास्त्र विधि को नहीं जान करके श्रद्धापूर्वक कोई पूजा आदि करते हैं तो उनकी श्रद्धा क्या है, सात्विकी, राजसी, तामसी? तो भगवान ने बता दिया 3 प्रकार श्रद्धा स्वाभाविक होती है। ये तीसरा चढ़ेगा। त्रिविध कैसे है बताते हैं। सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। हाँ, श्लोक बोलो। नहीं यो यच्छ्रद्धः, श्रद्धा। आप बोलो। सर्वस्य सत्वानुरूपा, रु दीर्घ, सत्वानुरूपा सर्वस्य रूपा, सत्वानुरूपा सर्वस्य यं श्रद्धामयो यं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः बोले सब। इसमें संबोधन है, भारत हे भारत, भरत वंश में उनसे भारत हे भारत। सर्वस्य श्रद्धा सत्वानुरूपा भवति, सत्व के अनुसार श्रद्धा होती है। सत्व तो सत्वरजतम है, अंतःकरण को सत्व कहते हैं, अंतःकरण को सत्व कहते हैं। सत्वगुण का कार्य होने से अंतःकरण को सत्व कहते हैं। जो सत्व के अनुसार होगा, सबका अंतःकरण, अंतःकरण किससे बनता है? पंचीभूत का पंचीकृत, अपंचीकृत पंच महाभूत के समष्टि सात्विक अंश से, समष्टि सात्विक अंश से। हाँ, अलग अलग सात्विक अंश से क्या बनता है? ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय,
सात्विक अंश से नहीं, रजन से। तो ये सबका अंतःकरण सत्वगुण का कार्य है, तो सबका कार्य तो सत्वगुण है कि उसमें सत्व अनुरूप सत्व में क्या फिर भेद है? आपका अंतःकरण अपंजीकृत पंचमहाभूत के समष्टि सात्विक अंश से है, पशु का अंतःकरण उसे है। अभी जीव मात्र का सौ का अंतःकरण उसी से है, तो सौ का अंतःकरण बराबर हो गया। सत्व के अनुसार सत्व तो अंतःकरण तो एक है, किंतु उसी अंतःकरण में बहुत संस्कार है, ये भेद होता है। अंतःकरण बराबर है, उत्पन्न हुआ सबका कारण उपादान कारण बराबर, किंतु जितने अंतःकरण में ज्ञान होता है, विषय देखता है, संकल्प चिंतन करता है, कुछ अनुभव किया, ये जो अनुभव आदि होता है पुण्य पाप कर्म सो अंतःकरण में रहता है। एक अंतःकरण है, जैसे यंत्र में सब मोबाइल में चिप्स डालते हैं ना, उसमें कितनी चीज़ रहता है, इतने छोटे में। ये अंतःकरण में और सूक्ष्म है, इसमें सब कुछ है। सब कुछ ही क्या, अनादिकाल से जितने कर्म पुण्य पाप कर्म किया वो सब कहाँ है? वो अंतःकरण में है सब। वो उसको कोई छोड़ नहीं सकता है, भोगना पड़ता है। नाभूतम क्षयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, 100 कोटि कल्प हो जाता तो कर्म नष्ट नहीं होगा क्षय भोगे के बिना। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये अंतःकरण में कर्म है, पुण्य पाप कर्म चिंतन और संस्कार भी। जैसे अनुभव क्या था उसका संस्कार है, उसे वासना है, पूर्वजों ने वासना रह गई, पूरी नहीं हुई, वो वासना भी है। अभी पता नहीं चलता है अंतःकरण क्या क्या वासना है, ऐसे लगता है हमारे कोई वासना नहीं, परमात्मा प्राप्त करेंगे, किंतु समय होने पर वो वासना अभिव्यक्त हो जाती है, सूक्ष्म रूप से रहता है, प्रकट नहीं होता है। कभी कोई अभी इच्छा नहीं, अब विषय देखने पर हाँ एकदम इच्छा तो मिल जाए तो अच्छा है, विषय नहीं चिंता नहीं करते, बहुत समय प्राप्त नहीं था, और जो देखा हाँ ये तो अच्छा है, ये तो हमको मिल जाए तो अच्छा है, इच्छा भावना प्रकट हो गई, उद्भूत हो गई। कभी कभी बैठ कर चिंता भी नहीं करता है, कभी कोई ध्यान कर बैठे और सोचता है क्या क्या करना, संकल्प विकल्प भी होता है। इसका कारण क्या है? अंतःकरण सबका तो बराबर है, किंतु अंतःकरण में ये सब संस्कार है, पुण्य पाप कर्म भी है, संस्कार है, वासना है, कितने जन्म का, अनादिकाल से कितने जन्म है, सब उसमें है, दिखेगा नहीं। वैज्ञानिक हो तो उसको देख कर कहीं मोबाइल में तो कोई वेब आजकल पकड़ कर निकाल देते हैं, चिप्स निकाल करके डाल देते हैं ना, किंतु वैद्य लोग, डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर लोग, अभी अंतःकरण उसमें कहीं संस्कार सो है वो दिखता है निकलेगा तो, किंतु उसमें है सब ये तो अंतःकरण में सब जो वासना खाली अंतःकरण सत्व का था तो अंतःकरण है, किंतु विशेष संस्कार युक्त अंतःकरण, भाष्य में देखो लिखा है विशिष्ट संस्कार उपेत अंतःकरण। सत्य तो अंतःकरण है, अंतःकरण में संस्कार है, सबका संस्कार बराबर है, अलग अलग, किसके पुण्य पाप कर्म कितने, किसका अनुभव, किसका संस्कार, और संस्कार भी क्या है, बहुत संस्कार है, सब एक साथ तो प्रकट नहीं होता है। आपको बैठे बैठे कभी किसका स्मरण हो गया? जितने संस्कार सबका स्मरण होता है, कभी कोई संस्कार किसी के कारण कोई संस्कार प्रकट हो गया, उसका स्मरण हो गया। कभी कभी कोई संस्कार है, स्मरण करना चाहते हैं, स्मरण नहीं होता है, संस्कार उद्भूत नहीं हो, प्रकट होने पर हो जाता है। तो संस्कार बहुत है, और विशिष्ट संस्कार युक्त जो अंतःकरण है उसके अनुसार ही श्रद्धा होती है। जिसका जैसे संस्कार है, कल बताया था, जिसका कोई चोरी करता तो उसका संस्कार उसमें है, संस्कार होने के कारण वैसे उसकी ऐसा कर्म करने की प्रवृत्ति होती। अब जो साधन भजन करते हो शुद्ध होता अंतःकरण। ये साधन भजन इसी जन्म में शुरू है नहीं, इसके पहले कितने बार जन्म हुआ होगा बगा, यानी कौन तो 10-20 बार, 50 हो कितने हिसाब ने अनादिकाल से कितने, किंतु ये कलियुग चल रहा है। इसके पहले क्या था? द्वापर, उसके पहले त्रेता युग था, उसके पहले आप कब से किस युग से शुरू हो? कलियुग में अनादि सब है, सब अनादि, कौन बड़ा कौन छोटा है, सब जीव अनादि। सत्ययुग में आप थे, बोलो
सत्ययुग में थे किंतु कौन क्या था, कौन कहाँ था, कोई ठिकाना नहीं। इसी कलियुग में कितने परिचय लगे। जितने जीव सब है अभी देखते, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये कभी मनुष्य थे? सब मनुष्य थे, क्योंकि मनुष्य जन्म में कर्म किया जाता है, वो कर्म फल भोग करे। अभी पशु पक्षी पेड़ पौधे, उनको भोग सुख दुख होता है, होता है। कहीं पेड़ है, पानी नहीं मिलेगा तो सूख सूख कर मर जाता है। देखा है कभी पेड़ में पानी सूख सूख कर मर जाता है? कष्ट नहीं होता उसको? कष्ट होता है। ऐसे कभी कभी देखते सूख सूख कर मरने लगा, फिर पानी दे तो ताज़ा हो जाए, जिंदा हो जाता है। तो उनको भी सुख दुख होता है। सबको जो सुख दुख होता है तो उसका कारण पुण्य पाप कर्म। पुण्य पाप कर्म पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे नहीं करते, और देते पेड़ में फूल फल हुआ, परोपकार होता है, ये सब का होता है। किंतु उसके द्वारा पेड़ में जो जीव है उसको पुण्य कर्म नहीं होता है। पहले क्या हुआ, कर्म फल भोगते हैं। तो अभी भोग करते हैं, तो इसका मतलब पहले कर्म क्या था? कर्म किस जन्म में क्या था? तो पहले मनुष्य जन्म थे। और अभी जितने मनुष्य है ये हमेशा मनुष्य बन रही है। वो जैसे मनुष्य थे अभी पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े बन गए, अभी मनुष्य में कितने कहाँ बन जाएंगे। कोई स्वर्ग चल जाएगा, कीड़े मकोड़े, कोई समुद्र कोई बन जाएगा, कोई पेड़ पौधा बन जाएगा, कोई मनुष्य बन जाएगा, कोई इंद्र बन जाएगा, स्वर्ग में चल जाएगा। सब अलग अलग अनुभव, अलग अलग संस्कार युक्त अंतकण है, उसके अनुसार ही श्रद्धा होती। सर्वस्व श्रद्धा सबकी होती है, किंतु श्रद्धा कैसे होती है? सत्वानुरूप, सत्व के अनुसार, सत्व के सदस्य। सत्व अंतकण, अंतकण कैसे अंतकण? केवल एक प्रकार अंतकण नहीं, वो अंतकण भेद हो गया किसके कारण? संस्कार, विशिष्ट संस्कार युक्त अंतकरण के अनुरूप सारे सर्वस्व। सर्वस्व मतलब किसका है? जितने यहाँ बैठे हैं ना, सारे मनुष्यों का। अब पूरा पूरा मतलब पत्थर का किसका? जीव मात्र का। देखो दिया भाष्य में, सर्वस्व प्राणी जातस्य, प्राणी वर्ग, जितने प्राणी जीव, सारे जीवों की श्रद्धा, जड़ के नहीं, सारे जीवों की श्रद्धा भवती। क्योंकि ये जो पुरुष है, जीव है, ये श्रद्धामय एवं पुरुष, श्रद्धामय, श्रद्धा पे श्रद्धा इसमें है। कोई भी मनुष्य तो किसी ना किसी के प्रति कहीं न कहीं श्रद्धा है। किसके साथ शास्त्र के भी श्रद्धा, किसकी पूजा पाठ करने की श्रद्धा, किसकी श्रद्धा दूसरे कर्म करने के लिए। किसी कोई जो चोरी करना चाहता है वो किसको गुरु बनाएगा बताओ? चोरी सिखाने वाले, ताला कैसे तोड़ते हैं, कैसे पकड़ से ले लेना, उनको बड़ा कौशल मालूम है। बड़े समझदार बैठे, बड़े समझदार हाथे रखते हैं, वो एकदम रखा है हम रखे, किंतु भीड़ के समय कभी ले गया, बाद में देखा तो नहीं है, पकड़ से कभी ले गया, ऐसे हाथ कर देखते है, किंतु कभी जाकर देखा तो कभी ले लिया, पता नहीं चला। वो कैसे सीखते? कहते ये भी किसने बताया, गाड़ी चलते समय रास्ता में उसमें भी कुछ छीन लेते हैं। रास्ता में गाड़ी चलती है उसमें भी कभी आ करके कोई गाड़ी में कभी कभी कहीं थोड़ा रुकते, कभी धीरे होता है ना, तो उधर आकर हटाते, हाथ घुसा करके गला में कुछ होता है उसको खींच कर ले लेते हैं, लेकर भागे। अब आप देख कर कुछ बोलते सब कहाँ चला जाएगा। तो चोरी करने वाले इसे पकड़ लेते, तो वो भी करते हैं। नाचने वाले भी सीखते हैं, वो भी गुरु को मानते हैं। तो अपने अपने जो कर्म करता है उसके अनुसार वहाँ सीखेगा। उन्हीं में भी कोई सरदार होता है ना, चोरों के सरदार होते हैं ना, तो उनके भी पीछे रहते बहुत, उनके चलते। तो अपने अपने श्रद्धा, कोई देव पूजा करता है, कोई तंत्र साधना करना चाहता है, कोई श्मशान साधना करना चाहता है, कोई परमात्मा प्राप्त करना चाहता है, और कोई थोड़े साधन क्या नहीं किया, वो सोचता है ऐसा हो जाए, प्रसिद्ध हो जाए, बड़ा हो जाए। कोई सोचता है हमारे पास रुपया बहुत हो जाए, तथा ऐसा हो जाए, हमारे भक्त बहुत बढ़ जाए। ये सब बीमार है। अपने संस्कार के ऐसे वासना होती, ऐसे होने से क्या होता है, जो कल्याण मार्ग पर नहीं चल पाते, अपने श्रद्धा के अनुसार मार्ग इधर उधर हो जाता है। सबके समान प्रकार नहीं होता है। इसलिए लगातार कोई वेदांत श्रवण करना, साधु बनने के बाद भी कितने लोग करते श्रवण, और श्रवण करने वाले लगातार कितने बार कर पाते हैं। भक्तों लोग भी जितने सुनना चाहते, साधु में भी इतने सुनना नहीं चाहते। भक्तों लोग कितने सुनना चाहते, भक्तों लोग बहुत सुनना चाहते, कितने का बहुत, उनको प्राप्त नहीं होता है।
श्रवणायापि बहुभिर यो न लभ्य, कठोपनिषद आया। तो अपने अपने सत्ता के अनुसार सब की श्रद्धा होती है। अयम पुरुष श्रद्धामय, ये संसारी जो है उसमें श्रद्धा ही है, जीव में श्रद्धा अवश्य है। श्रद्धामय, श्रद्धा युक्त है। किसमें किसकी श्रद्धा? यो यच्छद सैव स, यस्मिन श्रद्धा ऐसे स यच्छद, या श्रद्धा ऐसे स यच्छद। जिसकी जैसी श्रद्धा है उसके अनुसार वो जीव ऐसा है। या श्रद्धा ऐसे जीव से स यच्छद, अर्थात श्रद्धा के अनुसार ही वो व्यक्ति से है। उसके संस्कार के अनुसार श्रद्धा, स्वभाव से श्रद्धा के अनुसार ही उसके है, कर्म करता है, प्रभुत्व होता है, कुछ करता है। ये श्रद्धा के अनुसार ही जीव बन जाता है, अलग अलग बन जाते हैं जीव। जैसे जिसकी श्रद्धा, श्रद्धा के अनुसार, श्रद्धा स्वभाव के अनुसार श्रद्धा हुई, श्रद्धा के अनुसार अभी प्रवृत्ति होती है, व्यक्ति के स्वभाव से बन जाता है। जैसे श्रद्धा इस प्रकार आगे कर्म करता है श्रद्धा। तो अभी तो इतना बता दिया, 3 प्रकार श्रद्धा। स्वभाव से श्रद्धा हुई, और सब सत्व श्रद्धा के अंतःकरण के अनुसार श्रद्धा होती। अंतःकरण में भेद हो गया, विभिन्न वासना युक्त अंतःकरण से अलग अलग श्रद्धा होती। ये पुरुष श्रद्धा प्रयाय होता है, सबके किसी न किसी में श्रद्धा है। जैसे जिसकी श्रद्धा उसके अनुसार ऐसे प्रभुत्व होता है। कोई किसी मार्ग में चलता है, कोई कहाँ चलता है, किसको कोई अच्छा लगता है। कोई पूर्व संस्कार के कारण कोई जो वाद्य वादन करते बजाते हैं, कोई सुंदर बजा देता है, कोई नहीं बजा पाता है। बोलने में कोई बोल सकता अच्छा भजन बोलते, कोई नहीं बोल पाता है। कोई नृत्य अच्छा कर लेता है, कोई नहीं कर पाता है। इसी प्रकार सब कार्य में, कोई पढ़ाई में, कोई कुछ कार्य करने के लिए, जो किसी भी कार्य करने के लिए किसी में कोई कुशल होता है, कोई नहीं हो पाता है। उसके अनुसार संस्कार के अनुसार होता है, और उसी स्वभाव से श्रद्धा होती है, उसके अनुसार प्रभुत्व होता है, एक करता है। और जब जिसका इसे बहुजन्म के पूर्ण संस्कार से अच्छा साध है, तो शुरू से ही उसको ये मार्ग अच्छा लगता है। इसे साधु में कम उम्र में जो इधर कोई साधु बन गई, तो उनका कुछ पूर्वजन्म का है संस्कार। किसी प्रकार कोई भरे घर में कोई झगड़ा करके आ गया, इसे कोई आता है झगड़ा करके आ गया साधु बन गया। किसी प्रकार हो जाए तो भी संस्कार कुछ है पूर्वजन्म का कारण, तभी साधु मार्ग में आता है। नहीं तो वहाँ झगड़ा करने वाले सब साधु बन जाते हैं। झगड़ा करते, कोई चोरी करता है, पकड़ा जाता है, मार जाएगा, फिर जो छोड़ देंगे फिर साधु बन जाता है, फिर चोरी करने लगता है, पिटाई खाएगा, जो होगा, फिर कितने कष्ट दुख में भोगते किंतु उसमें रहते। और साधु बनने पर कोई चिंता नहीं, भोजन मिल जाता है, आराम से रहते। उनको मालूम हो जाए तो भी साधु बन जाएंगे? नहीं, उनको ही काम करना है। तो अपने अपने जिसमें जो किसी प्रकार भी यदि इस मार्ग में कोई आ गया, सत्संग सब के साथ रहता है, तो उसके प्रभाव से फिर वो मार्ग आगे चलता है। जो कोई होता है ना, जो किसी भी कार्य में जो तत्पर होता है वो सफल होता है। अध्ययन में हो, साधन भजन में हो, सामान्य सांसारिक प्रवृत्ति में जो तत्पर होकर करता है, श्रद्धापूर्वक करता है, उसमें प्रगति होती है। वही व्यक्ति चोरी करने वाला भी जब वो बदल जाता है, थोड़ा ऐसे हो जाता है परमात्मा की कृपा के कारण, कभी देर बदला सत्संग के कारण, तो वही इस मार्ग में आगे बढ़ जाता है। इसलिए अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित, ऐसे भगवान कहते हैं। अपिंतु पापी भी वही तो रत्नाकर रगट, वही वाल्मीकि महर्षि बनेंगे, ऐसे हो जाता है। तो कैसे पता चलेगा कि इसकी क्या श्रद्धा है? प्रत्यक्ष दिखेगी श्रद्धा, तो उसका ज्ञान कैसे होगा? जो प्रत्यक्ष दिखता है तो प्रत्यक्ष दिख जाए, जो नहीं होता है कार्य से कारण का अनुमान होता है। कार्य से किसका अनुमान होगा? कारण का। जैसे धूम देखकर वन्य अनुमान करते हैं, क्यों? कारण क्या है? धूम का कारण वन्य है, कारण के बिना कार्य नहीं होगा। धूम निकल रहा है तो उसका कारण वन्य अवश्य होनी चाहिए। तो इस प्रकार श्रद्धा का कार्य देख करके उसके किसकी श्रद्धा, ये अनुमान से निश्चय हो जाएगा। किसकी कोई क्या कौन कोई करता है, अब इसका आगे बताएंगे। उपरांत जो कार्य है, कैसे किसकी पूजा करता है, किस मार्ग में कौन चलता है, उसको देख करके उसकी श्रद्धा का अनुमान हो जाएगा, वो क्या चाहता है, कार्य से पता चल जाएगा। हाँ, इस श्लोक बोलो। सत्वानुरूप
यजन्ते सात्विका देवान् यच्च रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सात्विकाः देवान् यजन्ते राजसः यक्षरक्षांसि यजन्ते तामसः जनाः प्रेतान् अन्ये तामसा जना प्रेतान् भूतगणांश्च यजन्ते। 3 वाक्य हो जाएगा। पहले सात्विका जना सत्वगुण से युक्त सत्वनिष्ठ जो जना है देवान यजन्ते देवताओं के पूजा करते देवताओं का पूजा करते जो सात्विक है देव पूजा करते यजन्ते सात्विक देवान उनके सत्वगुण के कारण देवताओं की पूजा करते हैं परमात्मा के ध्यान भजन आदि शास्त्र मार्ग में जाते हैं। शास्त्र के प्रति श्रद्धा भी किसके शास्त्र में श्रद्धा है किसके शास्त्र में श्रद्धा कम है किसको किसी में श्रद्धा है तो शास्त्र में भी श्रद्धा कैसे होगी पूर्वजन्म संस्कार के कारण किसके पहले से शास्त्र में श्रद्धा और शास्त्र पढ़ के किसी में बिल्कुल दृढ़ विश्वास हो जाता है और कोई उसे हम बिल्कुल अविश्वास करते संदेह करते ये पता नहीं ये है नहीं है। तो शास्त्र के अनुसार ऐसे होने से कोई स्वभाव से शास्त्र नहीं पढ़ करके स्वभाव तो ध्यान करना चाहते हैं परमात्मा चिंतन करना कभी छोटे छोटे बच्चे में परमात्मा सुन करके बोलता हम भी कहीं की देखा है बड़े बड़े लोग साधु को प्रणाम नहीं करते छोटे बच्चे प्रणाम करते कहीं जाते आते मंदिर है छोटे बच्चे मंदिर प्रणाम करते कहीं एक बार दिखाते हैं मंदिर भगवान ने प्रणाम करे कहीं जाते समय देखा वो अपने आप प्रणाम करते हैं बड़े लोग को प्रणाम नहीं करते देखना मंदिर नहीं किंतु छोटे बच्चे करते हैं। अब सब बच्चा नहीं करते कोई बच्चे ऐसे करते एक बार सिखा दिया करते कोई एक बच्चा देखा था संस्कृत समाचार रेडियो में आता है अभी भी आता है पहले आता था छोटे लड़के थी वो संस्कृत समाचार सुनने के लिए कहते मतलब कहेगा वो लगाओ रेडियो लगाओ आजकल तो सब छोटे बच्चे लगा देते उस समय रेडियो बताइए ये सब नहीं था वो संस्कृत समाचार सुनती थी छोटे और कभी कोई वही तो आए संस्कृत समाचार सुनो आया सुनो और कहने से सब चुप हो जाए रोना बंद करके सुन रही और कोई एक छोटी सुन करके कुछ पंक्ति उसकी याद हो गई थी कभी कभी संस्कृत समाचार सुनाओ तो कुछ समाचार सुना देती थी ऐसे इति वार्ता ऐसे कहीं क्या क्या थोड़े करते तो उनके किस कैसे श्रद्धा है संस्कृत समाचार सुनते और कोई छोटे बच्चे भी जो कोई भजन गीता आदि बोलने पर बड़े लोग को सबको नाच नहीं आता है क्योंकि छोटे बच्चे वो गीत बोलने के उसके अनुसार नाचते हैं और कोई अच्छा नाच कर लेते हैं उसके साथ मिला करके तो कोई उनको सिखाया नहीं जो सब संगीत आदि गीता में भजन में बाजी आदि बजता है तो उसी वाद्य के अनुसार नाचना तो उसके अनुसार अच्छा नाच कर लेते कोई छोटे बच्चे देखे वो कैसे नाचता किसने सिखाया और अपने आप ही जो वैसे होगा उठ कर खड़े होकर नाचने लग जाएगा कोई बैठा है तो कहीं बजाए तो उठ कर खड़े होकर नाचने लगे और नाचने रहता है बड़ा अच्छा नाच रहता है ऐसे के साथ मिला करके और सामान्य अन्य व्यक्ति उसके ताल मिलाकर नाचना कठिन है किंतु नाच कर लेता है। तो स्वभाव से देवताओं क्या पूजन करते सात्विक जो राजस है रजगुण से युक्त है वो कुबेर आदि यक्ष है कुबेर आदि राक्षस है निवृत्ति प्रभृति कुछ राक्षस है इनकी पूजा करते हैं। अन्य कोई राक्षस आदि रहते कोई साधना करते और जो तामस होते हैं प्रेतान
कोई मर गई, प्रेत हो गई, वायु उनका शरीर वायु जैसे मर गया, उनकी पूजा करते हैं। जो प्रेत होते हैं कुछ उनकी पूजा करते हैं तो प्रेतात्मा आ करके कुछ देता है, उपदेश करता है, कहता है। कोई प्रेत को वश करते हैं और वशीभूत करके उसे अपने काम लेते हैं। कोई ज़रूरत पड़ गया तो किसको, ये ऐसे करते हैं। प्रेत को बुलाते हैं। किसी कोई मर गया, अभी पूर्व जन्म नहीं हुआ, किसी का जन्म हो जाता है, सब मिलकर चिंतन करेंगे उसको स्मरण 3-4 बार बैठ करके चार तरफ लिख देते वर्ण 1 2 3 4 कुछ रखते, उसको कहेंगे तो उसके प्रेतात्मा बुलाएंगे तो वो अंदर आएगा। फिर आकर के जहाँ पूछेंगे उत्तर देगा, हाँ नहीं ऐसा लिखा है। वो कोई पूछेंगे तो हाँ तो वो अपने आप ऐसे इसमें रखते, ऐसा 3-4 बैठ कर ऐसे रखेंगे। वो कप रखेंगे इसे उल्टे करके, उस रखे तो कप अपने आप चलता है। ऐसे देखा है, कभी 3-4 बैठे ऐसे को किसको बुलाए चला, फिर बाद में सबको संदेह हुआ शायद ये इसे करता, हाथ में इसे कर लेता है, अपने आप कैसे चलेगा। उनको संदेह हुआ ये शायद इसे करता है, ये संदेह करता है, वो कहता होगा। सब अपने आप परस्पर संदेह के साथ ही वो इसे कर लेता है, हाथ रखे वो इसे कर लेता है। तो इसलिए बाद में कभी देखा गया, कहा तुम साथ छोड़ दो, एक इसका हाथ छोड़ो, वो का साथ, वो एक छोड़ने पर भी चलता है। फिर बताओ किसने ऐसा किया। और कभी किसको बुला करके थोड़ा दूध ला करके कहा हम दूध देते, इसको ग्रहण करो। या ग्रहण किया तो तुरंत ऐसे इतनी जल्दी जला गया, खुश जैसे खुश हो करके चला गया, तो हाथ भी हट गया, तो इतनी जल्दी चला गया। ऐसा देखा है। वो इंग्लिश में लिखते थे, वो समय लिखने पर इंग्लिश में उत्तर देने के लिए आ जाता है। हाँ प्लानचेट बोलते हैं, स्पिरिटिकल कहते हैं बुला करके। क्या है, कभी देखा है? क्या है? नहीं हाँ क्या है, बहुत करके कहीं के देखे करने आता है, वो तो करते हैं। किंतु कई बार का कौतूहल कोई आता है, किंतु कोई आता है जरूर, अब पता चलता है। वो थोड़ा वो पहले से कहते तो इंग्लिश में पूछते हैं, इंग्लिश में होता है तो पूछने के लिए होते हैं, और हाथ रखते अन्य लोग। मैं हाथ नहीं रखा कभी, अन्य लोग हाथ रखे बच्चे, हम बैठे पूछेंगे तो जब आएगा ऐसे कुछ अंदर ही रहे तो बोलेंगे अभी पूछिए, हमको बोले अभी पूछिए, आ गया, उनको लगता है आ गया। फिर पूछेंगे आप उनके के प्रेतात्मा है, तो यहाँ लिखा है ये हाँ, तो हाँ की तरफ चल जाएगा, ऐसे अपने हो जाता है। तो ये करते, तो वो तो सामान्य है। किंतु कुछ श्मशान आदि साधन करके प्रेत आदि को अपने वशीभूत करते हैं। वशीभूत करने से क्या होगा, क्या बताया था, आगे करना विचार से कोई साधना करेंगे तो अब किसकी मन की बात बता देगा, अतीत बता देगा, घर की बात बता देगा। ये बता देने से वो आपको लगेगा कितने, तो फिर मोहित करके रुपया ले लेते हैं, किंतु वो बहुत अनिष्ट होता है, अच्छा न कर्म नहीं है। इसे जो तंत्र विद्या कर सिद्ध करते और दवाई दे कुछ करते। सात्विक पूजा में तो सब है, सात्विक में देवादि पूजा करते समय भी निष्काम करने से सबसे अच्छा है। सकाम करेंगे तो भी अच्छा नहीं है। तो पूजा करते उसके अनुसार ही प्रेतान, प्रेत जो मर गए उनके कुछ उल्का मुखादि नाम है, वायुवेसर, और भूतगणान मातृका आदि, सप्तमातृका आदि अलग भूतगण, ये अन्य तामसा जना यजनते, उनके सप्तमातृका आदि मातृका है, उनकी पूजा करने से पता चलेगा उनकी श्रद्धा, किसकी श्रद्धा सात्विकी, किसकी श्रद्धा राजसी, किसकी श्रद्धा तामसी, ऐसे पता चलती। और बाकी जो लोग पूजा आदि नहीं करके अपने बाहरमुख है, उनका विचार यहाँ नहीं। ये पहले से प्रश्न हो गया। जो शास्त्र विधि नहीं समझ कर, नहीं जान करके, अन्य से देख करके श्रद्धायुक्त होकर के जो उपासना करते हैं, उनकी श्रद्धा कैसा है, ये प्रश्न है। इसे उनके लिए, और जो बहिर्मुख बिल्कुल पाप कर्म करते हैं उनकी श्रद्धा के लिए विचार है ही नहीं। किंतु सामान्य है, जिसकी जैसे श्रद्धा है उसमें प्रवृत्ति होती है। हाँ श्लोक बोलो। सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसा
कार्य से निश्चय हो जाएगा सत्वगुण रजोगुण निष्ठा क्या है। और शास्त्र विधि का त्याग करते हैं, शास्त्र विधान का कोई त्याग करके नहीं जानते, कोई जान के छोड़ देते। तो देवादि पूजा में लगने वाले सात्विक होने वाले भगवान भाष्यकार यहाँ कहते हैं सहस्रेषु कश्चित कोई तत्वनिष्ठ होता है। सहस्रेषु सहस्र शब्द 1000 के लिए, 1000 कहेंगे तो मालूम क्या है? सहस्रम, सहस्रम ब्राह्मणा, सहस्रम मनुष्या, मनुष्या बहुवचन, सहस्रम एकवचन, शतम गावः, विंशति ब्राह्मणा, विंशति ब्राह्मणा, ब्राह्मणा बहुवचन, विंशति का बहुवचन क्या बनेगा? नहीं, विंशति एकवचन है, विंशति एक विंशति, 30 चत्वारिंशत् सब एकवचन है। 50 घटा, 50 मनुष्या, 50 ब्राह्मणा, 50 गाव, सहस्रम गाव, गो सहस्रम गाव, ये 1000 तो सहस्रम। और सहस्रेशु कहेंगे तो क्या होगा? एक कितने हजार? कितने हजार? हजारों में मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धे। तो कोई सहस्र में कोई कोई देवादि पूजा करते हैं, ज़्यादातर रजोगुण तमोगुण है, इसलिए किसी कामना से किसकी पूजा करते हैं। उसे देवी आदि की पूजा, देवी क्या है? जो देवी वास्तव तो अलग है, किंतु अलग अलग कहीं कहीं देवी है, कुछ उनके कुछ ऐसे बलि प्रदान करके कुछ पूजा करते, तामसी पूजा, कहीं कहीं कुछ पशु आदि का बलि देते, कुछ करके पूजा करते, उससे तामसी पूजा। ऐसे देवताओं से कुछ फल मिल जाता है, कुछ देवी से, किंतु ऐसे करने वाले करते हैं। और तप करते समय जो शास्त्र के अनुसार तप करना उचित है। शास्त्र के नहीं करके अन्य प्रकार जितने भी करे तप, बहुत परिश्रम करे, कुछ भी करे, वो तप सात्विक नहीं होगा। खाली कष्ट सह करने मात्र से वो नहीं लाभ है, शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। इसलिए भगवान कहते, क्योंकि पहले बता दिया तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, इसे तप करने के लिए, साधन करने के लिए भी शास्त्र सम्मत साधन, शास्त्र सम्मत मार्ग पर चलना चाहिए। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः। बोलो बोलो। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः। हाँ बोला आप। शास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः। काम रागो है, काम राग। हाँ लंबा है, दीर्घ को थोड़ा लंबा करना होता है। अशास्त्र विहितम, शास्त्र के द्वारा, शास्त्र न विहितमिति शास्त्र विहितम, न शास्त्र विहितमिति शास्त्र विहितम। अशास्त्र विहितम में अशास्त्र ने विहित नहीं करना, न शास्त्र विहितमिति अशास्त्र। शास्त्र के द्वारा विहित जो है तप, शास्त्र को कहा गया तो शास्त्र विहित, जो शास्त्र विहित नहीं तो अशास्त्र विहितम। ऐसा कोई तप करते जना, तप कैसे? घोरम, अत्यंत तप करते, पीड़ा कर घोरम, ऐसे घोर तप करते, दूसरे को भी कष्ट होगा, अपने को भी कष्ट होगा। ये साधु को ऐसे नहीं करना चाहिए, दूसरे को कष्ट नहीं देना, अपने को कष्ट नहीं ज़्यादा नहीं लेना। घोरम तप करते जना।
और कैसे करते हैं? दम्भाहंकार संयुक्ता, दंभ और अहंकार से युक्त होकर के। दंभ होता है अपने में धर्म है ही नहीं, उसको दिखाने के हम धार्मिक है। धर्म ध्वजित हो, ध्वजा दिखाते हैं हम धार्मिक है। कपट है, अंदर धर्म नहीं किंतु ऊपर बाहर धर्म दिखाने के लिए, ये दंभ है। हम कर रहे हैं, ये हमारा मतलब कुछ कपट कहेगा ना, अपने में है ही नहीं इतने भक्ति श्रद्धा, किंतु बाहर दिखाने हम इतने तपस्वी। इसमें ये तप करते समय, साधन करते समय बड़े सावधान है होना चाहिए। तो कपट आचरण नहीं हो। स्वाभाविक अनादिकाल से संस्कार बहुत रहता है, वो कापट्य हो जाता है थोड़ा दिखाने के लिए, वो नहीं होना चाहिए। कहीं कापट नहीं हो, कपट नहीं हो। तो कपट से थोड़ा अपने में जितने नहीं है उससे अधिक को दिखाना, वो नहीं होना चाहिए दंभ। और अहंकार क्या है? मैं ही श्रेष्ठ हूँ, इसे अभिमान। कोई श्रेष्ठ होकर के अभिमान कर सकता है, कोई श्रेष्ठ नहीं होकर के अभिमान कर सकता है। कोई भी सब अभिमान करने के लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं होने पर अभिमान कर सकता है। मैं ही श्रेष्ठ हूँ किसी प्रकार का ही कुछ। तो सामान्य तो कोई वर्ण आश्रम को लेकर के, विद्या को लेकर के, किसको लेकर कोई श्रेष्ठ अपने मानता है। किसके पास कुछ नहीं हो तो कुछ ना कुछ आरोप करके वो अपने को श्रेष्ठ कहता है, मानता है। नहीं कहे दूसरे को, मानता है, मान सकता है। कोई बताते हैं, कोई दर्पण में देखता है मुझको, होता बड़ा सुंदर दिखता है, बहुत असुंदर होने पर भी अपने देखता है, हमारा दांत कितना अच्छा दिखता है। दांत सफ़ेद है ना, नहीं बहुत असुंदर हो तो दांत सफ़ेद दिखता है। किसका नाक अच्छा दिखता है तो किसका आँख अच्छा दिखता है, किसका कुछ आता दिखता है। अब कुछ ना कुछ अपने में आरोप करके अच्छा अपने भाई का सोच करके खुश होता है। कोई किताब ब्रह्मचारी हो देखता रहता है, क्या देखता है बार बार। वो तो अपने आप को मानता, कुछ ज़्यादा कुछ अच्छा दिखता नहीं, दिखने का नहीं, किंतु अपने आप इसे करता है। थोड़ा दाढ़ी वाला ऐसे करता रहता है। कोई देखता कुछ नहीं, उसको करता रहता है। जब बाल कुछ अधिक रखेंगे ना तो फिर करना पड़ता है। और कोई बाल अधिक होने पर उसको फिर सजाते, धोते, साफ करते। एक था साफ करने पर उसके इतने बाल है तो क्या कर देंगे, कभी बाल इधर रख देगा, कभी इधर कर देगा, कभी इधर कर देगा, कभी इधर कर देगा। वो रोज़ रोज़ उसका बनाता है। दिखने से पहचान नहीं सकती ये कौन कहाँ से आ गया, क्योंकि अलग प्रकार वेश बना देता है। कभी कैसे एक प्रकार अभी था, दूसरे प्रकार कुछ कर दिया, उसमें उस समय लग जाता था। ये जैसे अभिमान अपने में, उसमें क्या अभिमान करने का है, किंतु इसी प्रकार केवल बाल के कारण नहीं, इसी प्रकार किसी प्रकार कहीं ना कुछ अभिमान करके अपने में श्रेष्ठ तो अभिमान, यह अहंकार दंभ है। धर्म ध्वज देखा नहीं, अब मैं इतने धार्मिक हूँ। दंभ अहंकार से युक्त होकर के जो तप करते हैं, और कैसे क्या करते हैं? काम राग बलान्विता, काम इच्छा, भोग करने की इच्छा है, राग आसक्ति, काम राग के बल अथवा बल से युक्त होकर के। काम है कामना, इच्छा है, विषय की इच्छा, वासना। राग है आसक्ति, काम राग बल से अन्वित युक्त होकर के। अन्वित का द्विजुक्त है, काम राग कृत बल अथवा काम राग बल से युक्त होकर के तप करते, घोर तप करते। कितने कोई घोर तप करते हैं, बहुत कष्ट सहन करते, किंतु ये उद्देश्य क्या है दिखना होता है। बहुत ही स्वाभाविक है, बहुत लोग में से हो जाता है। साधु में देखा, ये बताया था, कोई हाथ से उठा कर रखा, कोई खड़े रहते, खड़े रहेंगे, सोएंगे नहीं। तो खड़े रहेंगे, सोएंगे नहीं, तो वो तप है परमात्मा के। हम भजन करते तो सोएंगे नहीं, खड़े रहेंगे। क्या उनको कहते? खड़ेश्वर, ऐसा कुछ कहते हैं। खड़ेश्वर कहते हैं। देखा है कोई स्थान के मकान मंदिर में गए थे, देखा है वहाँ के बाबा है, बोले वहाँ है, वैसे रसीला करे ऐसे है। वहाँ 15 दिन महीना रहेंगे, उसके बाद फिर दूसरे स्थान जाएंगे। खड़ेश्वर पूजा तो अपने झोपड़ी कहीं रह करके भजन करो। वहाँ रहने से क्या होगा? थोड़े लोग आगे देखे तो खड़ेश्वर के देखेंगे, फिर बाद में इतने कोई पूछेगा नहीं। थोड़ा भोजन आदि मिल जाएगा, किंतु उसको तो और चाहिए। फिर कहीं दूसरे स्थान, फिर कहीं जाएगा, जाने पर वहाँ भी लोग सब आएंगे खड़ेश्वर में। ये सब भावना कहीं उद्देश्य क्या है और कहाँ बिगड़ गया।
योग सूत्र में आता है, योग दर्शन में सिद्धि कुछ मिल जाती है। सिद्धि आने पर समझिए कि मैं साधन जो कर रहा हूँ साधन से सिद्धि मिलती है, तो शास्त्र में कहा गया ये ठीक है, साधन करने से आगे लाभ होगा। और ये प्रतिबंधक सिद्धि है, उसका उपयोग नहीं करें, किसको नहीं बताए, उसको उपेक्षा करके छोड़ कर आगे बढ़े तभी प्रगति होती। किंतु उसको पकड़ लिया, वो सिद्धि को ले लिया, उसको दिखाना है, दूसरों को बताया, ये उपयोग करने लगा, करने से क्या लाभ हुआ? सिद्धि तो मिली गई, कुछ आगे प्रगति गई। जहाँ कोई अपने पास आया उसको यदि पकड़ करके उधर दिखाने लगा तो जो प्रगति वो रुक गई, पीछे हो गया। इधर चल रहे थे, कुछ लाभ हुआ, लाभ हो तो आगे चलो, और लाभ होगा, और लाभ होगा, आगे चलो। वो नहीं करे, पीछे घूम गया, पीछे घूम जाने पर गया, वो मार्ग गया, अपना तो सही मार्ग नष्ट हो गया, और दूसरे कल्याण जो कुछ करना है उसको कुछ नहीं होता है। तो ये सब जो तप करते हैं उनके तो आगे श्लोक के साथ इसका संबंध है। तो आसुर निश्चय कहीं जो इसे करते हैं, ये तप नहीं करने के लिए, ऐसा नहीं करे इसलिए बताते हैं। ऐसा जो करते हैं क्यों, आसुर तप क्या है, राजस तप के सब अलग अलग बताते हैं। जो इसी प्रकार करते हैं उनके आसुर निश्चय है, उनका निश्चय ठीक नहीं है, इसलिए जो ऐसे तप करते हैं। तप बहुत करे किंतु अशास्त्र भी तो शास्त्र भी तो नहीं, तो ऐसे तप नहीं। कुछ लोग ऐसे बहुत कठिन सह करते हैं, गर्मी के समझा पत्थर के ऊपर लेट जाओ, बहुत गर्मी में तप है ना, नहीं तप करने ही कष्ट नहीं, वो तपत है। किंतु ये तप नहीं, सात्विक होता है, अपने शास्त्रीय मार्ग पर चलो, उसमें कहीं उपवास आदि होता है, जितने संबंध करो, और जो प्राप्त होता है उसको सहन कर लेना, ये भी बड़ा तप है। और इसमें आया तैत्तरीय उपनिषद में स्वाध्याय प्रवचन को सबसे बड़ा तप कहा। सत्यमिति राथितर, सत्यनिष्ठ पुरुष सृष्टि, और तपैति राथितर, एक दो अलग अलग आचार्य। और स्वाध्याय प्रवचन इति नाकमोद्गल्य ऋषि तैत्तरीय उपनिषद भाई वेद के अंदर स्वाध्याय प्रवचनों को तप कहा गया। आगे क्या, तद्धि तप, वेद अध्ययन और अध्यापन ये जो है ये बड़ा तप है, बताया था। इसी तप के कारण कैट ने महाभाष्य के ऊपर टीका लिखी, उसके कारण मणिकर्णिका हाट में जो सब संस्कार करने के लिए आटा आदि देते कुछ, उसमें आटा ले करके वही अग्नि जला करके कुछ रोटी को बना करके खा करके वो ग्रंथ लिख दिया, विद्वान बन गए। वो जो भोजन है अशुद्ध भोजन है, उसको खाने से बुद्धि खराब होगी, वो खाने अशुद्ध है, ब्राह्मण होकर ऐसे खाद्य नहीं खाना चाहिए, किंतु ऐसे करके वो ग्रंथ लिख दिया, तप के कारण पचन हो गया। स्वाध्याय प्रवचन में बड़ा तप है, उसमें उसके कारण जो बल मिलता है वो अन्य तपों के अपेक्षा सबसे वो करना किस किस के भाग्य में हो, परमात्मा की कृपा से हो, उस मार्ग में चल पाता है। नहीं तो बहुत लोग नहीं कर पाते, नहीं रहे, थोड़ा अध्ययन करने के बाद फिर हट जाते हैं, नहीं कर पाते हैं बहुत। तो तप इसके श्लोक का आगे के साथ अन्वय है, बोल दो फिर। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।